ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। तो यहाँ पे अभी 10 दिन के पश्चात अपना वापस स्वाध्याय का उपक्रम शुरू हो रहा है। तो पता नहीं किनको याद है क्या क्या अपन ने पूर्व में किया था, क्योंकि ऐसा गैप आ गया तो अक्सर लोग थोड़ा भूल जाते हैं कि विषय अपना क्या चल रहा था, अपन ने क्या क्या डिस्कस किया हुआ था और विषय वस्तु क्या क्या थी, है ना। तो देखिए, इष्टोपदेश ग्रंथ के भीतर जो आचार्य देव को शिष्य के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था कि निर्ममत्व भाव की प्राप्ति के लिए कौन सा पुरुषार्थ अपेक्षित है, निर्ममत्व भाव को पाने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, ये सब जो प्रश्न पूछा गया, तो इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप 4 गाथाएं जो हैं यहाँ पे आचार्य देव ने दी हुई थी। तो उसके अंदर 2 गाथाएं जो थी, यानी श्लोक नंबर 27 और श्लोक नंबर 28, इसका स्वाध्याय अपन पूर्व में कर चुके थे, जिसका सार अपन ने समझा हुआ था कि निर्ममत्व भाव की प्राप्ति के लिए साधक को किस जाति का चिंतन आवश्यक है। तो उसके भीतर आचार्य देव ने कहा था कि मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तो द्रव्यार्थिक नय को ऊर्ध्व करते हुए कथन यहाँ पे किया हुआ था, एको हम अहम एकः, मैं एक हूँ, मैं निर्मम हूँ, निर्ममता स्वभाव वाला हूँ। और कैसा हूँ, तो मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञानी हूँ और इंद्रियों के गोचर, योगिंद्रों के गोचर हूँ। यानी जो केवली और शुद्ध केवली हैं, परम ध्यान अवस्था को जो प्राप्त हो चुके हैं, उनको उनके ज्ञान में मैं झलकने वाला, उनको मैं समझ में आने वाला, ऐसा मैं हूँ। और क्या विचार करें इसके साथ कि बाह्या संयोगजा भावा, संयोगजन्य जितने भी बहिरंग के पदार्थ हैं वे मेरे नहीं हैं, मैं इनसे सर्वथा भिन्न हूँ, सर्वथा अलग हूँ। तो निर्ममत्व भाव की प्राप्ति के लिए द्रव्यार्थिक ने से ये कथन किया हुआ था। और फिर उसके पश्चात में पर्यायार्थिक ने से, यानी उपादान, पहला जो कथन हुआ 27 श्लोक का, वो उपादान अपेक्षा से कथन था। और 28 नंबर का जो कथन है वह निमित्त की प्रधानता से कथन किया हुआ है। द्रव्यार्थिक ने पर्यायार्थिक ने की अपेक्षा से कथन किया हुआ है, जिसमें ऐसी भावना करने वाला व्यक्ति जो पूर्व में ऐसी भावना कर चुका है कि मैं एक हूँ, मैं निर्ममत्व वाला हूँ, मैं शुद्ध हूँ, वो और क्या सोचता है देहादिक के संबंध में प्राणियों के साथ। तो यहाँ पे कह दिया था दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनाम, यानी
इस संसार में देहादिक के संबंध के कारण दुख संदोह भागित्वम, दुखों के समूह का भागीदार होना पड़ता है, दुखों के समूह को हमें फेस करना पड़ता है। इसीलिए मैं यानी कौन, साधक जो निर्ममत्व भाव की प्राप्ति करना चाहता है वे क्या करता है, त्यजामेन ततः सर्वम, इन सभी को यानी देहादिक के जो बाह्य संयोग सभी हैं उन सभी बाह्य संयोगों को मैं क्या करता हूँ, मन वचन और काय पूर्वक इनका मैं त्याग करता हूँ। तो देखो इन दोनों श्लोकों के भीतर दोनों भी बात आ गई। मतलब उपादान रूप कथन, मतलब मेरे अंदर जो आत्मा के लिए करने योग्य जो चीज़ हैं है ना, उनको किया, और फिर निमित्त के रूप में प्राप्त होने वाले बहिरंग जो निमित्त हैं उन निमित्तों के प्रति भी उदासीन भाव यहाँ पे दर्शाया हुआ है। और वो क्या है, ये देहादिक मतलब क्या है, सब आ गए। जैसे पूर्व में अपन ने समझा हुआ था कि इसके भीतर सारे चेतन अचेतन पदार्थ जो हैं वो सब आ जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों के संबंध में वो क्या सोचता है कि ये अंत में सब दुख उत्पन्न करने वाले हैं, इनके कारण, इन संयोगों के कारण जीव को दुख की प्राप्ति होती है। तो इसको अपन ने विशद रूप से पूर्व में समझा हुआ था कि ये दुख के भागीदार क्यों होना पड़ता है, दुख समूह को क्यों उत्पन्न होता है, और ऐसा आचार्य देव यहाँ क्यों कह रहे हैं। तो इसीलिए निर्ममत्व भाव की अगर प्राप्ति करनी है, क्योंकि इस निर्ममत्व भाव से ही हमें मोक्ष होने वाला है, राइट। तो इस निर्ममत्व भाव की प्राप्ति करनी है तो यद्यपि ये निमित्त भी हैं, निमित्त मतलब क्या, जो कराने वाले हैं उनका भी त्याग करना जरूरी है। क्योंकि ऐसा अगर नहीं करें तो फिर मुनियों को, अपने सब मुनि आके गए, इनको घर बार छोड़ने की क्या आवश्यकता थी, कुछ आवश्यकता नहीं थी ना। घर बार इन्होंने क्यों छोड़ा भाई, क्योंकि संयोग जो है वे प्राप्त, वे संयोगों के कारण क्या हो जाता है, मन भटक जाता है, यानी दुख की उत्पत्ति के वे कारण बन जाते हैं। इसीलिए ऐसे जो देखो कारण दो बताए हैं मोक्ष मार्ग के भीतर, एक साधक कारण और एक बाधक कारण। तो सांसारिक प्रयोजनार्थ चलने वाली जो सारी चीज़ें जो करते हैं वो मुनिराज वो बाधक जान के उनको छोड़ चुके हैं, ये बाधक कारण है सब। तो इन बाधक कारणों को छोड़ने की हम बात कर रहे हैं। और साधक कारण क्या है आत्मकल्याण के लिए, तो सारे के सारे देव शास्त्र गुरु और धर्म के जो सच्चे आयतन हैं, यानी धर्म के साधन हैं, धर्म के आश्रय हैं, वे साधक कारण में आते हैं। वे साधक कारणों को अपनाते हैं, चारित्र को अपनाते हैं, फिर सारे व्रतों को अपनाते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु को अपनाते हैं, शुभोपयोग में अपना ध्यान लगाते हैं और ध्यान की साधना करते हैं। तो ये सारे साधक कारण आ गए हैं, है ना। तो साधक कारणों को स्वीकार करना और बाधक कारण जो है उन बाधक कारणों का त्याग करना। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं अरे निमित्त तो कुछ नहीं करता है, निमित्त क्या, निमित्त कुछ नहीं करता है, ऐसा नहीं है। निमित्त कंप्लीट एकांत रूप से कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि ये निमित्त ऐसा रोल करते हैं अपने जीवन के भीतर, इनके प्राप्त होने से, इनके संयोग होने से अनेक दुखों की उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं होता तो किसी को भाई घर छोड़ने का यहाँ पे उपदेश ही नहीं प्राप्त होता है उनके भीतर, सब घर बैठे मोक्ष चले जाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अपने को पता है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ क्या कहा, निमित्त प्रदान की अपेक्षा से यहाँ पे कथन किया है 28वें श्लोक के भीतर, जिसके भीतर कहा कि इन परद्रव्यों के प्रति अपने चलने वाली जो ममत्व भावना है उसको त्याग करो, इन सभी को त्याग करो, ये दुखरूप है जानकर। फिर देखिए इसका इस तो 27 और 28 इन दो श्लोकों का अपना स्वाध्याय हुआ था और फिर अपन ने स्वाध्याय को रोक दिया था क्योंकि यहाँ पे सत्संग आने वाला था, है ना। तो अभी देखिए अपन यहाँ से अब शुरू करते हैं। अब 28वें श्लोक के भीतर जब ये बोल दिया कि देहादिक के संबंध में इनको त्याग करना चाहिए, ऐसा होने के पश्चात में फिर ऐसी भावना भावने वाला साधक जो है वह सोचता है, क्योंकि उत्तर जो प्राप्त हो रहा है वो 4 श्लोकों से उत्तर प्राप्त हो रहा है। ये तीसरा श्लोक है इस श्रृंखला के भीतर, है ना। आगे जो आने वाला है 29 नंबर का। तो
पुद्गल शरीरादिक रूपी मूर्त द्रव्य के साथ जैसा कि आगम में सुना जाता है जीव का संबंध है। क्या आगम में क्या कहा हुआ है? मूर्तिक द्रव्य का यानी पुद्गल का, शरीर का आत्मा के साथ संबंध है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि क्या है, ये दोनों एक में खो गए हैं, अलग हैं, फिर भी क्या है, एकता को प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसा होने से यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसा भावना भाने वाला व्यक्ति, यानी निर्ममत्व भावना को भावने वाला व्यक्ति यह सोचता है कि पुद्गल और शरीरारिक रूप मूर्त द्रव्य तो आत्मा आगम के भीतर जैसा कहा है कि यथा इसमें तो जीव का संबंध है, इसके साथ ना नहीं बोल सकते, क्योंकि ये शरीर और आत्मा यहीं पे बने हुए हैं, एक साथ हैं, इसीलिए तुम संसार में हैं। अगर नहीं होते तो संसार बनता ही नहीं, है ना, ये बात सत्य है ना। तो उस संबंध के कारण ही जीव का मरण और रोग होते हैं। किसके कारण? क्योंकि जीव का पुद्गल के साथ संबंध है, यानी आत्मा का पुद्गल के साथ संबंध है, और इस संबंध आदि के कारण क्या होते हैं? रोग आदि की उत्पत्ति होती है, दुख आदि की उत्पत्ति होती है, संबंध, अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है जीवन के भीतर, क्योंकि ये संबंध है, क्योंकि ये भूमिका जो है ना महत्वपूर्ण है। तब इन्हें कैसे और किस भावना से हटाया जा सकता है? कौन सी भावना को हटाया जा सकता है? कि जीव और पुद्गल एक हैं, इन दोनों का संबंध है, और इस संबंध के कारण जीवन भर क्या समस्याएं पैदा होती हैं, रोग उत्पन्न होता है, व्याधियां उत्पन्न होती है, मरण की संभावना बनी रहती है, नहीं रहती है क्या? आज बताओ, जीवन के भीतर सबसे बड़ा अगर कोई भय जीव को है, क्या है? मरण का भय है सबको। Nobody wants to die। किसी को मरना, कोई मरना नहीं चाहता, सब लोग जीना चाहते हैं। तो मरण का जो भय है वो सच में बहुत बड़ा भय है, और ऐसे भय की जो उत्पत्ति होती है, तो उस उत्पत्ति का कारण क्या बताया है कि जीव का पुद्गल के साथ जो संबंध है, शरीर आदि के साथ जो संबंध है, उस संबंध के कारण मरणादि की अवस्था बनती है। तो इसको कैसे हटाया जाए? हटाया जाए मतलब क्या? कि अपनी धारणा के भीतर जो व्यक्ति सोचता है कि वह मैं मर जाऊंगा, मेरे को दुख हो जाएगा, मेरे को ऐसे प्रसंग आएंगे, अनेक राग और द्वेष से उपजे हुए जो विकल्प चलते हैं, वो विकल्प सारे शरीर के साथ अपनी जो बुद्धि मिली हुई है और अपने को जीवन के भीतर जो सुख चाहिए है उसको लेकर उत्पन्न हुई है। तो ये सब बाधाएं हैं, और जब तक संसार में है तब तक ये सब बाधाएं चलेंगी, क्योंकि शरीर छूटने वाला नहीं है। जब तक रत्नत्रय की आराधना करके संवर और निर्जरा रूप परिणमित होके जब तक जीव निर्जरा नहीं करेगा, ध्यान रूपी अवस्था को प्राप्त नहीं होगा, तब तक क्या होगा? तब तक ये अवस्था बनी ही रहेगी, अनेक प्रकार की बाधाएं संसार में बनती ही रहेगी, दुख हमेशा साथ में आते ही रहेंगे, दुख कभी कम नहीं होने वाले हैं। यद्यपि किसी जीव को पुण्योदय के कारण इंद्रिय सुख मिल सकता है, यानी सुखरूप अवस्था, सातारूप अवस्था, सातावेदनीय कर्म के उदय से सातारूप अवस्था बन सकती है, उसकी ना नहीं है, लेकिन एंड में उसका रिजल्ट क्या है? सातावेदनीय कर्म के उदय से यद्यपि जीव को सुख अगर मिल रहा है, तो उसका एंड रिजल्ट क्या है? सातावेदनीय कर्म को भोग के हमने क्या कमाया? पाप ही कमाया ना, क्योंकि सुख की जो अनुभूति होती है वो सुखानुभूति किससे चल रही है? इंद्रियों के आश्रय से चल रही है। तो सातावेदनीय कर्म का उदय आया, सुख की उत्पत्ति हो गई, सुख मिल गया, लेकिन सुख मिलने के पश्चात में जब इसको हमने भोग दिया तो हमने कमाया क्या हमारे लिए? पाप ही कमाया ना हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बाधा बनी रहती हैं, ये बाधा जाने नहीं वाले। जब तक आत्मा का पुद्गल के साथ संबंध है तब तक ये बाधा हमेशा बनी रहेगी, प्रकृष्ट रूप से बनी रहेगी।
तो कोई लोग पूछ सकते हैं, अरे अमेरिका में तो इतने लोग बहुत मज़े ले रहे हैं लाइफ के, सब ऐश हैं, सब पैसा है, और बड़े बड़े यहाँ पे भी लोग देखे जाते हैं जो बहुत धनवान हैं और बहुत बड़े प्रकार के जीवन में मज़े लेते हैं, क्या वे सुखी नहीं है क्या? आप ऐसा कैसा कह सकते हो कि ये बाधा से सहित है सब? अरे भाई, इस भव में जब तक पुण्योदय मिला हुआ है तब तक सब साथ ठीक चल रहा है, लेकिन वो भी जो मिल रहा है वो अंत में पाप को ही उत्पन्न करने वाला है। आज अमेरिका के भीतर इतना उत्तम इंद्रियादि सुख प्राप्त हैं, तो पूर्व में इन्होंने कोई पुण्योदय इन्होंने किया हुआ है, इसीलिए सामग्रियाँ प्राप्त हैं। वो भी घटाना उसमें उनका पुण्योदय है, लेकिन ऐसा पुण्योदय होने के बावजूद भी वे अंत में क्या लेके जाने वाले हैं? अंत में जीव के लिए दुख की उत्पत्ति करने वाले दुर्गति के सारे कारण लेके जाने वाले हैं, दुख लेके जाने वाले हैं। इसीलिए जब तक शरीर का आत्मा के साथ संबंध है तब तक ये सभी बाधाएं बनती ही रहेंगी, बाधाएं निकलने नहीं वाली हैं, क्योंकि इन बाधाओं से डर अगर नहीं हुआ तो कोई जीव मुनि नहीं बनेगा। आप सोचो, बहुत गहरी बात है ये जो शिष्य प्रश्न कर रहा है, ये बहुत गहरी बात है। ये बाधाएं आपको बाधाएं नजर नहीं आएंगी तो किसी को वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, कोई घर का त्याग नहीं करेगा, कोई महाव्रतों का स्वीकार नहीं करेगा, कोई मुनिचर्या नहीं पालेगा। क्यों पालेगा भाई? तो जिनको मोक्ष की अभिलाषा है उनको देह और शरीर के साथ सारी बाधाएं दिख के आती हैं, ये बाधा रूप है। तो साधक की अवस्था में रहते हुए इन सभी मरणादिक बाधाओं से अपने चिंतन के द्वारा इसको कैसे हटाया जा सकता है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? यथार्थ रूप में दूर तो तभी किया जाएगा जब व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय का पालन करके आश्रय और बंधरूप अवस्था को तजकर संवर और निर्जरारूप परिणमित जब तक जीव नहीं होगा तब तक ये बाधाएं चलती रहेंगी। क्योंकि किसी भी गति में निर्बाध सुख कहीं नहीं है, निर्बाध सुख मात्र सिद्धों का कहा हुआ है। किसी भी गति में सब जो सुख है वो दुख से सहित ही सुख है, सर्वथा सुख कहीं पे भी नहीं है। तो ऐसी अवस्था के भीतर साधक को यहाँ क्या समझा रहे हैं कि तुम्हें अगर जीवन के भीतर मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने में सहायभूत निर्ममत्व भावना अगर प्राप्त करनी है तो इन बाधाओं को कैसे हटाना है, इन बाधाओं को अपने आप से निवृत्त कैसे करना है, तो इस भावना को बोलने वाला, इसका समाधान देने वाला 29 नंबर का श्लोक, 29 नंबर का श्लोक यहाँ आचार्य देव प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि आपने इसका बैकग्राउंड नहीं समझा तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये लिखे क्यों हैं। क्योंकि टीकाकार ने, जो पंडित आशाधर जी साहब हैं, टीकाकार ने इसकी बहुत अच्छा खोला हुआ है, इसलिए अपन सब समझ पा रहे हैं ये सब चीज़। तो यहाँ पे निर्ममत्व भाव की प्राप्ति के लिए जो आत्मा और पुद्गल हैं, इन दोनों के बीच संबंध होने से बाधाएं जो उत्पन्न होती हैं, इनकी भावनाओं से हटाने के लिए कौन सी भावनाएं? राग और द्वेष रूपी भावनाएं, इष्टानिष्ट की भावनाएं, इन भावनाओं से हटाने के लिए यहाँ स्वयं ही समाधान प्राप्त होता है जो आचार्य देव देते हैं। तो क्या देते हैं इनमें समाधान? तो श्लोक नंबर 29 में देखिए क्या कहते हैं। न मे मृत्यु कुतो भीतिर्नः, न मे मृत्यु कुतो भीतिर्नः, मे व्याधि कुतो व्यथा, मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, न युवैतानि पुद्गले। न युवैतानि पुद्गले। तो देखिए इस श्लोक के भीतर क्या उत्तम समाधान प्रस्तुत किया हुआ है। वापस जैसे पूर्व के श्लोक में द्रव्यार्थिक नय का कथन किया हुआ था। द्रव्यार्थिक नय मतलब क्या? जो द्रव्य की मुख्यता लेकर जो कथन करता है वे द्रव्यार्थिक नय, या फिर उपादान प्रदान कथन। उपादान यानी क्या? कार्य रूप परिणमित होने की जीव की जो स्वयं शक्ति होती है वो उपादान शक्ति है ना, पूर्व में बताया था ना सब मैंने।
तो उपादान प्रदान कथन यही है यहाँ पे। तो जिसके भीतर आचार्य देव क्या कहते हैं, न मे मृत्यु कुतः भीति, जब मेरी मृत्यु नहीं होती है तो भय कैसा। क्या सोचें, जब मेरी मृत्यु ही नहीं होती है तो भय कैसा, कुतो भीतिर्न, भय कैसा। फिर क्या कहते हैं, नमे व्याधि, नमे शब्द है जो वहां पे भी लगाना है, नमे व्याधि, मुझ में किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं है। क्या नहीं है, मतलब रोग नहीं है, मेरे अंदर में किसी भी जाति का रोग नहीं है। कुतो व्यथा, और रोग के कारण प्राप्त होने वाले दुख जो हैं वे मुझ में नहीं हैं। न में मृत्यु, जब मेरी मृत्यु ही नहीं होती है तो मुझे किस बात का भय है। कुतो भीतिर्न, भीति, न में व्याधि ही, मुझे व्याधि नहीं होती है तो मुझे व्यथा कैसे होगी, दुख कैसा होगा। ना हम बालो न वृद्धो, हम न मैं बालक हूं न मैं वृद्ध हूं और ना ही मैं युवक हूं। तो ये सब क्या है, एतानी पुद्गले, ये सब क्या है, तो कहते हैं ये सब दशाएं बहिरंग में पुद्गल द्रव्य के भीतर पाई जाती है। तो कथन किसका हो रहा है, कथन शुद्ध आत्म स्वरूप का कथन हो रहा है। ये इसको आगम के भीतर कहते हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन मतलब क्या, देखो द्रव्यार्थिक नय के भीतर भी जो कथन होता है, एक कथन मात्र शुद्ध अपेक्षा से होता है, यानी आत्मा का जो मूल शुद्ध स्वभाव है मात्र उसी को ग्रहण करके बाकी का गौण किया जाता है और वस्तु स्वरूप का कथन किया जाता है। तो इसको कहते हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन। और उसी अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन जब करेंगे तो उसके साथ जो अशुद्धपना पाया जाता है, उस अशुद्धपना को लेके जब कथन करेंगे तो मात्र शुद्ध का कथन नहीं करेंगे, तो उसकी अशुद्धता के प्रधान से वो कथन करेंगे। तो उसके भीतर कहा जाएगा कि आत्मा के भीतर राग द्वेष पाए जाते हैं। ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन हुआ। और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन क्या हुआ, आत्मा में राग द्वेष नहीं है। तो मात्र हमने मान लिया आत्मा में राग द्वेष नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वह स्यात् पद से चिन्हित है, यानी स्याद्वाद से सहित है। क्योंकि वस्तु स्वरूप जो है वो अनेकांतात्मक है। द नेचर ऑफ रियलिटी इज डायनेमिक, मल्टीफेसेटेड। और इसके कारण क्या है, एक ही नय के आधार से वस्तु स्वरूप का कथन नहीं हो सकता। इसीलिए इनको दोनों का भी स्वीकार करना पड़ेगा। कथनचित ऐसा भी है और कथनचित ऐसा भी है। मतलब क्या, कि मतलब जब ये कहते हैं आत्मा के भीतर राग द्वेष नहीं है तो उसे आगम के भीतर कर्म निरपेक्ष कथन कहा हुआ है। शुद्ध कथन कर्म निरपेक्ष, क्योंकि कर्मों की अपेक्षा से कथन वहां नहीं हो रहा है। तो जैसे सिद्ध भगवान हैं, शुद्ध हैं, उस जाति का वहां कथन हो रहा है, वह कर्म निरपेक्ष कथन कहलाता है। और एक कथन जो होता है वो कर्म सापेक्ष कथन कहलाता है। तो कर्म सापेक्ष कथन जब कहेंगे तो उसके भीतर आत्मा में दोष दिखाएंगे। दोनों का ग्रहण करना पड़ेगा मोक्ष मार्ग में। सिर्फ ऐसा रट लगा के बैठो कि मैं शुद्ध हूं शुद्ध हूं शुद्ध हूं शुद्ध हूं, कुछ हाथ नहीं आने वाला है। या फिर ऐसी रट लगा के बैठो कि मैं अशुद्ध हूं अशुद्ध हूं अशुद्ध हूं अशुद्ध हूं, संसारी हूं, कुछ हाथ में नहीं आने वाला है।
क्यों? क्योंकि दोनों में एकांत आता है, और एकांत अगर आ गया तो वो दोष रूप परिणति होती है। एकांत मिथ्यात्व का वहां दोष आता है, क्योंकि मात्र हमने ये मान लिया कि मैं शुद्ध हूं, तो भाई फिर कर्मबंध आपको क्यों हो रहा है, संसार में आप क्यों पड़े हो, ये सब प्रश्न उपस्थित हो जाएंगे। और मात्र हमने ये मान लिया कि मैं अशुद्ध ही हूं, तो भाई तुम अशुद्ध ही रहो, फिर संसार तुमको, मोक्ष का डोर तुम्हारे लिए बंद है हमेशा के लिए, कभी खुलने ही नहीं वाला है। क्यों? तुमने मान लिया है मैं अशुद्ध ही हूं। आई बात समझ में? तो जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है ऐसे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ऐसे दोनों नयों के साथ में चलती है। इन दोनों का यथाशक्ति ग्रहण जो है, यथा योग्य ग्रहण जो है, वही अपने को सच्चा मार्ग दिलाने वाला है। पहले तो अपन ये समझें। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि भाई जीव का और उद्गल का एक मेक के साथ जो संबंध पाया जाता है, उस संबंध से क्या मरणादि के प्रसंग बनते हैं, और मरणादि के प्रसंग बनने से भय उत्पन्न होता है। अशरण भावना, 12 भावनाओं के भीतर अशरण भावना बताई है, बताई कि नहीं? दूसरे नंबर की भावना है अनित्य भावना, अशरण भावना। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को कोई न राखन हार। कहा हुआ है कि नहीं? भूधरदास जी ने कहा हुआ है। फिर मंगत राय जी की 12 भावना देखो, उसके भीतर क्या कहा हुआ है? काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यूं समझो मन में। ये क्या बोल रहे हैं सब? इसमें मृत्यु की बात कर रहे हैं। तो इनको यहाँ पे 12 भावनाओं के भीतर अनित्य भावना में, अशरण भावना में क्यों उर्दू किया हुआ है? तो देखो, संसारी जीव की सबसे बड़ी आपत्ति क्या है? संसारी जीव की सबसे बड़ी आपत्ति है मरण का भय। मरण के भय से जितना प्राणी डरता है, उससे किसी भी प्रकार के भय से वो डरता नहीं है। एंड डेथ इज द अल्टीमेट फियर एंड इट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। अपने को सबको पता है एक न एक दिन अपने को जाना ही है। जब हमारा जन्म हुआ है तब हम आयु कर्म को लेकर ही पैदा हुए हैं, हमको पता है भाई। हम यहाँ हमेशा रुकने के लिए नहीं आए हैं, कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है एक बार आऊं तो हमेशा रुक जाऊं यहाँ पे। हमारा एक्सपायरी डेट है, आपको पता नहीं अपना एक्सपायरी डेट क्या है, अभी वो केवली के ज्ञान में है एक्सपायरी डेट अपनी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो संयोग को प्राप्त होता है वो वियोग से सहित ही होता है नियमतः। वस्तु व्यवस्था यही है, जहां सुख है वहां दुख भी है, जहां एक पना है वहां अनेक पना भी है। तो जहां संयोग है वहां वियोग भी है, बस इसको मान के चलो। जब तक अपन इसको अपने इतना होने के बावजूद भी, सुनने के बावजूद भी, सुनते तो हैं अपन, बहुत बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अंतरंग में उसके प्रति श्रद्धा नहीं जगती है, फिर भी क्या होता है? भय उत्पन्न होता है हमें। हम मरना नहीं चाहते हैं। तो ये जो भय जो है संसारी जीव को, ये जो भय जो बताया है ना, दिस इज द अल्टीमेट फियर ऑफ डेथ। तो ऐसी भावना से इसको परावृत्त करने के लिए या क्या कहा जा रहा है? नमे मृत्यु हो, अरे तेरी मृत्यु ही नहीं है तो किस बात का डर है तुझे? क्या भगवत गीता के भीतर श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था। क्या दिया था उपदेश? ये सब अर्जुन ने अपना गांडीव फेंक दिया, बोले मैं अपने लोगों को नहीं मारूंगा, इतना बड़ा पाप मैं नहीं करने वाला हूँ, छोड़ दो भगवान, मुझे राजवाज, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सामने मेरे पितामह खड़े हुए हैं, सामने मेरे गुरु खड़े हुए हैं, मेरे गुरु भाई खड़े हुए हैं, मेरे सहोदर संबंध। एक ही व्यक्ति के भीतर ही आता है, सारी इतनी इनकी 10-12 अक्षोणी सेनाएं खड़ी हैं पांडवों के सामने। अर्जुन मात्र सबसे धनुर्धर, महाधनुर्धर, उसका मन द्रवित हो जाता है। बाकी के किसके मन में ऐसे सवाल नहीं आते हैं। ये उसकी उच्चता का दिग्दर्शन करता है कि वो कितना उच्च व्यक्ति था अर्जुन। दूसरों के मन में नहीं आया है, उसके ही मन में आया। और इसने अगर गांडीव छोड़ दी तो पांडवों की पराजय निश्चित ही है।
किसी हालत में जीत नहीं सकते ये लोग, क्योंकि सारे जो विजय की पताका है वो उसके ऊपर थी, अर्जुन के ऊपर थी। फिर भी अर्जुन, तो तब कृष्ण जी ने इसको क्या उपदेश दिया, तू जिनको सामने देख रहा है इनका मरण होता ही नहीं है। क्या कहा कृष्ण जी ने, भगवत गीता पढ़ना, गीता भगवत गीता के भीतर श्लोक आता है ना, जो लोग मरते हैं ना उनकी वो इसमें आती है ना, भूल रहा हूँ मैं श्लोक, अग्नि जिसको जला नहीं सकती, वायु जिसको सुखा नहीं सकती है, श्लोक है ना, हाँ, नैनम शस्त्राणि छिंदति, नैनम छिंदति शस्त्राणि न शोक न मारुत शोक, ऐसा श्लोक है। तो उसका भाव क्या है, शस्त्र से मैं छिदने वाला नहीं हूँ, अग्नि से मैं जलाने वाला नहीं हूँ, और वायु के द्वारा मैं शोषण को प्राप्त नहीं होता हूँ। तो क्या कह रहे हैं, सामने तू जिनको देख रहा है वे सब मरते ही नहीं हैं, इनको तू मार ही नहीं सकता। कहा कि नहीं, इनको मरण नहीं है, इसीलिए इनको तू मार दे। कहा कि नहीं मारने। अब यहां आचार्य देव क्या कह रहे हैं, जब मेरी मृत्यु ही नहीं है तो भीति किस बात की है। दोनों उपदेश एक हैं क्या, दोनों उपदेश एक हैं क्या। कृष्ण जी वहां वही बोल रहे हैं, अरे कि भाई इनकी मृत्यु होती ही नहीं, तू डर क्यों रहा है, इनको तू मार दे, ये मरते ही नहीं है। और यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं, न मे मृत्यु हो कुतो भीति, मेरी मृत्यु होती नहीं है तो डर किस बात का है। तो कृष्ण जी भी तो वही समझा रहे हैं ना, तू डर क्यों रहा है, तू मार दे इनको, इनकी मृत्यु होती नहीं, मैं बोल रहा हूं ना। तो यद्यपि लोगों को ये सुन के लगेगा कि अरे उपदेश तो वही है, जैन धर्म में भी आचार्य देव अध्यात्म में भी यही उपदेश दे रहे हैं इष्टोपदेश के भीतर, और वहां भगवत गीता के ऊपर कृष्ण जी भी वही उपदेश दे रहे हैं। दोनों को सुन के ऐसा लगता है कि अरे ये सब सही है, ऐसा ही है, दोनों का कुछ अंतर नहीं है इसमें। तो जो धर्म के मर्मज्ञ नहीं है, प्रमाण नए निक्षेप से जो तत्वों को जानते नहीं हैं, तत्व की सूक्ष्मता जिनमें नहीं आई है, उनको ये सब अच्छा लगेगा, समान लगेगा। हाँ सही है, कृष्ण जी भी वो सही बोल रहे हैं और यहाँ हमारे पूज्यपाद स्वामी भी सही बोल रहे हैं। लेकिन उसमें से एक ही उपदेश सही है और एक उपदेश मिथ्या है। उसमें से एक उपदेश मिथ्या है और एक उपदेश सही है, सम्यक है। उसकी पहचान हमें करने को आनी चाहिए। क्योंकि एक के भीतर निश्चय का मात्र एकांत करके उपदेश दिया जा रहा है, जिसको निश्चयालंबी कहते हैं। तो वहां पे अगर तुमने वो मान लिया तो अहिंसा नाम का कोई तत्व ही नहीं बचेगा। बचेगा क्या? क्योंकि इसको हमने अगर ऐसा मान लिया, अरे कोई मरता ही नहीं है, तो तुम भूमि आपके क्यों चलते हो, छोटे छोटे जीवों को क्यों बचाते हो। मेरे कारण किसी जीव को आघात ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे, किसी की मृत्यु ना हो जाए। हमारे मुनिराज कैसे समिति का पालन करते हैं, क्यों करें। आहार जब ग्रहण करते हैं वो कितनी शोध के आहार ग्रहण करते हैं, अपन ने सब देखा हुआ है, चौका लगाया अपन ने सब ने। तो वो सब करना गलत है उनका, क्योंकि कोई मरता ही नहीं है ना। तो परिस्थिति रूप, उस युद्ध की परिस्थिति रूप में वो कहा गया मर्यादित कथन है, वो कोई सार्वत्रिक सत्यता वाला वो तो बात नहीं है। नहीं, उसका सबसे बड़ा शल्य दूर हो गया अर्जुन का। अर्जुन ने गांडी उठा लिया और सबको मार दिया उसने। वो सिर्फ परिस्थिति रूप कथन था जिसका उसके इम्पैक्ट होने के लिए वो बोला गया था। वो तो सार्वत्रिक, ये कैसा सार्वत्रिक एक्सेप्टेबल है। हाँ, वो तो सिर्फ उस परिस्थिति के लिए उसने मतलब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताने के लिए वो बताया था। वो तो हम ग्रहण कर नहीं सकते कि हर जगह उसको अप्लाई करेंगे नहीं। लेकिन ये कह लो, नेमिनाथ भगवान के भाई थे, तो
तो उनको भी उनका पता ही है ना कि जैन धर्म में कैसे शासन होता है, उसके हिसाब से उन्होंने उपदेश देखो ऐसा है, हाँ, अपने शास्त्रों के अनुसार वे चचेरे भाई थे, उनके अनुसार नहीं थे, है ना। तो अपने अनुसार कोई भगवत गीता नहीं बनी है, उनके अनुसार बनी है, वो एक अलग विषय है, ठीक है। और कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया वो अपने धर्म को सामने रख के उपदेश नहीं दिया, क्योंकि भगवत गीता अपना ग्रंथ नहीं है। नहीं, मतलब वो अगर हिंदू धर्म में उपदेश हाँ? फिर भी बेसिक तो मूल तत्व हमारा ही है ना उसमें। क्या मतलब जैनिज्म में मूल तत्व है, उन्होंने वो उसका इंटरप्रिटेशन अलग किया होगा। पहले पर तो मेन जो देखो भैया, ये सब चीजें नक्की करो आप, क्या है क्या नहीं है, किसको आप क्या मानते हो। लेकिन महाभारत, ये जो वर्णन है महाभारत का, जैन महाभारत अलग है सर, जैन रामायण पूरी अलग है, वो विषय अलग है। वैष्णिक है। तो वो वैसे विषय- ये तो महाभारत का ही वर्णन है ना, जो कृष्ण हाँ। ने जो भगवत गीता के, वो तो महाभारत का एक युद्ध का वर्णन का एक हिस्सा है। हाँ। कंप्लीट अगर महाभारत देखे तो जैन महाभारत अलग ही है। हाँ, उसको हम महाभारत नहीं बोलते हैं। हाँ, सही बात है, वो अलग है, वो आप विषय अपने आप में अलग है वो। हाँ, तो उसका इसका कोई संबंध नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, त्याचा याचा काही संबंध नहीं है, त्याच्यामुळे ते असे बोललेले नहीं है, उसका और इसका यहाँ कोई संबंध नहीं है, ठीक है, वो अपन ये कर लें। तो रही की बात क्या, रही बात तत्व की, तो भाई तुम बोल रहे हो उस स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए उन्होंने बनाया है, बोला हुआ है, उसको वो अप्लाई होता है। तो मुझे ये बताओ, कौन से सिचुएशन में जिसको देवता कहा जाता है जग के भीतर, जो देवता हिंसा का उपदेश देता है, बताओ। वेदिक इसमें तो बहुत जगह है, मतलब कि जैसे वो वेदिक अगर जो वर्णन आते हैं, शंकर ने इसका वध किया, उसका वध किया, और हाँ। फिर वो वहाँ पे तो हिंसा की लाइन लगी हुई है, ऐसा लगी है कि वो क्या वो, हाँ, लगाए कि नहीं लाइन। तो प्रश्न क्या है यहाँ पे, प्रश्न ये है भाई कि वहाँ जो उपदेश प्राप्त हो रहे हैं कि भाई कोई मरता ही नहीं है, ये सब आत्मा है, अजर अमर है ये, तो ऐसा सोच मत तो किसी को तू मार रहा है। और यहाँ पे उपदेश प्राप्त हो रहे हैं कि मेरी मृत्यु होती नहीं है तो मैं काय को भी हूँ, डर किस बात का है। तो वहाँ पे भी वही उपदेश प्राप्त हो गया, डर किस बात का है। तो हमें समझा, हम अपने को पहचान, तत्वों की पहचान की बुद्धि होनी चाहिए कि कहाँ अपने को सही उपदेश प्राप्त हो रहे हैं। यद्यपि लगेगा कि दोनों जगह वही उपदेश मिल रहा है, क्योंकि उपदेश में बहुत अंतर है। एक उपदेश अहिंसा तत्व का पूर्ण निषेध करके दिया जा रहा है, उसको कहते हैं निश्चयाभास, निश्चयाभास उपदेश कहते हैं उसको। उद्देश्य अलग, हाँ, उद्देश्य अलग है दोनों। उद्देश्य भी अगर अलग हो तो जो वहाँ पे प्राप्त हो रहा है, उपदेश जो प्राप्त हो रहा है वो अहिंसा का निषेध करते हुए प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पे जो हमें उपदेश प्राप्त हो रहा है वो अहिंसा का निषेध करते हुए नहीं प्राप्त हो रहा है, अहिंसा के सापेक्ष हो रहा है। भाई बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, समझ लो इस चीज को। तो दोनों उपदेश समान नहीं है, बहुत बहुत अंतर है दोनों उपदेशों में। तो जो अपने अंदर में जो भय चलता है वह भय क्या है कि कहीं मर न जाऊं मैं, अपने को सुबह से उठ के शाम तक सताता है भय। तो यहाँ पे कह रहे हैं यथार्थ रूप से अपन ने अगर वस्तु स्वरूप देखा, यानी क्या, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का अगर कथन हमने सुना तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अपेक्षा से आत्मा कभी मरती नहीं है। तो वही तो कृष्ण जी ने कहा है भगवत गीता में, गलत क्या कहा फिर? उन्होंने अहिंसा का ये निषेध कैसे किया, अन्याय का प्रतिकार तो करना ही है, इसलिए वो समझा रहे हैं। लेकिन उसके लिए युक्ति क्या प्रदान करी उन्होंने? युक्ति क्या प्रदान करी बताओ ना आप। सब दोष युक्तियों का है। उनको उन्होंने युक्तियां क्या प्रदान करी, लेकिन उन्होंने युक्तियां ये प्रदान करी कि सारे जग को मैंने बनाया है, ये सारी अमर चमर आत्माएं हैं, कोई मरता नहीं है,
कोई मरता नहीं है, तो मरने का निषेध है क्या? क्योंकि साक्षात में अपन देख रहे हैं कि भाई मुझे मरने का ही तो डर है जीवन के भीतर। डर किसका है मुझे बताओ? मरने का डर है कि नहीं? सबको मरने का डर है। अगर किसी को मरने का डर जीवन के भीतर नहीं होता तो सभी अस्पतालें बंद पड़ जाती। क्यों? कोई डॉक्टर के पास जाता क्या? ट्रीटमेंट करने कोई जाता क्या? इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी शस्त्रक्रियाएं होती हैं, इतने बड़े ऑपरेशंस होते हैं, इतने कुछ लोग कमाते हैं, तो भाई ये बिजनेस बंद हो जाता। होता कि नहीं? तो मृत्यु नाम की कोई चीज है कि नहीं? है ना? लेकिन यहां बोल रहे नहीं है। हाँ, ये सब मैं आपको उलझा के क्यों कथन कर रहा हूं? ये सब मैं आपको उलझा नहीं रहा हूं मैं। हाँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कौन कौन से कथन किस जाति के कैसे होते हैं, किस अपेक्षा से उनको ग्रहण करना है। यहां पे जब ये कह रहे हैं नमे मृत्यु कुतो भीतर, इसका अर्थ ये मृत्यु का निषेध नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत समझना इस लाइन को पढ़ के कि आचार्य ने मृत्यु का निषेध किया है। ये बहुत गलत सिद्धांत हो जाएगा फिर। ऐसा नहीं कह रहे हैं यहां पे। मृत्यु की सद्भावना बनी रहती है, उसके सापेक्ष ही कथन कर रहे हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से तेरा स्वभाव कैसा है? तू अजर अमर आत्मा है। तो मरने वाला कौन है? मरने वाला शरीर है। यानी वियोग को प्राप्त होने वाला कौन सा है? शरीर है। यानी क्या है? पर्याय है। पर्याय वियोग को हमेशा प्राप्त होती है। जहां संयोग है वहां वियोग बना ही रहेगा। तो इस वियोग की यहां बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां मरण का निषेध नहीं है। देखो, मरण का निषेध कर दिया अपन ने, तो चार गतियां कैसे बनाओगे बताओ? देवलोक कौन जाएगा? नरक कौन जाएगा? तिर्यंच कौन जाएगा? मनुष्य कौन होगा? ये कब घटित होता है? जन्म मरण के साथ ही घटित होता है ना। है कि नहीं? तो इन सारी अपेक्षाओं को ग्रहण करते हुए इनको पढ़ना है कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आचार्य देव ये कथन कर रहे हैं, नमे मृत्यु कुतो भीति, इसलिए तू डरता क्यों है? यथार्थ रूप से यानी कर्म निरपेक्ष अवस्था का अगर कथन किया तो तेरा स्वभाव कैसा है? सिद्ध परमेष्टि जैसा है। क्योंकि यहां पे कह रहे हैं नमे मृत्यु कुतो भीतर, इसकी मृत्यु नहीं होती है भाई। तो आपसे प्रश्न पूछते हैं, पुद्गल की मृत्यु होती है क्या? पुद्गल की मृत्यु होती है? नहीं होती ना। तो फिर जीव में और पुद्गल में क्या अंतर रह गया फिर? पुद्गल की ही मृत्यु होती है। पुद्गल की कैसे होती है बताओ मृत्यु? ये जीव जब उसके संयोग उसका उस शरीर के साथ का उसका आयुकाल खत्म हो गया, हाँ, तो वो पुद्गल परावर्तन होता है। जीव दूसरे शरीर में जाता है तो ये एग्जिस्टिंग पुद्गल तो मृत्यु हो गई उसकी। तो आप ये बोल रहे हैं पुद्गल जीता है, मतलब अपने आप में नहीं जीता, जब उसका संयोग। आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दो आप। हाँ, सिर्फ पर्याय बदलती है, पुद्गल भी नहीं मरता है। साइंस एक मिनट, साइंस क्या बोलता है? मैटर चेंजेस फॉर्म्स, मैटर नेवर डाइज। डेड बॉडीला काय म्हणतात? तो वही तो बोल रहे भाई, ती पुद्गलच है ना। तो वो पुद्गल ही है। जहां पे आचार्य देव ने यहाँ लिखा है नमे मृत्यु कुतो भीति, जहां मेरी मृत्यु नहीं होती है, भय कैसा? तो भाई पुद्गल की कहाँ मृत्यु होती है? ते जीवाच्या अपेक्षेने लिहिले। मी आत्माच्या
अपेक्षा नहीं है सगळं लिहिलं. हाँ, तो देखो ये सब मैं आपको प्रश्न क्यों पूछ रहा हूं, क्यों उलझा रहा हूं? हाँ, इसका व्यवस्थित अर्थ ग्रहण करें आप इस श्लोक का, इन सभी अपेक्षाओं से अर्थ ग्रहण करें, एकांत अर्थ को मत ग्रहण करें कि मैं कभी मरता ही नहीं हूं. ऐसा आगम का सिद्धांत नहीं है, जिनेंद्र देव की आज्ञा नहीं है कि कभी मैं मरता ही नहीं हूं. समझा आप? ये बोल रहा हूं मैं. जैसे अर्जुन, जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कोई मरता ही नहीं है, तुम मार सबको, ये सिर्फ देह जा रही है, ऐसी आज्ञा जिनेंद्र देव की नहीं है. यद्यपि ये त्रिवार सत्य है कि कर्म निरपेक्ष कथन में आत्मा हमेशा अजर अमर रहता है, वैसे पुद्गल भी अजर अमर है. लेकिन पुद्गल को अजर अमर क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि पुद्गल जीव तत्व नहीं है, पुद्गल जीव द्रव्य नहीं है, पुद्गल मैटर है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, इसलिए उसको ये नहीं कहा जाता कि तू मरता है. उसकी मात्र पर्याय बदलती हैं. ठीक उसी प्रकार से जब शरीर का विलाप हो जाता है, विलय हो जाता है शरीर की पर्याय बदलती है, पुद्गल की पर्याय बदलती है. पुद्गल मरता नहीं है, वो अलग फॉर्म में डिफ्यूज हो जाता है, अलग फॉर्म को ग्रहण कर लेता है. जैसा जीव मर जाता है, देखो मरने की संज्ञा जो है सिर्फ जीव के साथ ही घटित होती है, ये आपको मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं. आपने कभी सुना है पुद्गल मरता है ऐसा, जीव मरता है ऐसा बोलते हैं ना? जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, कहा हुआ है ना? जीव पर्याय बदलतो ना, सभी पर्याय बदलती हैं. आपण जातो कशासाठी शरीर? ऐका ना, सभी द्रव्य पर्याय सबकी बदलती हैं, लेकिन मरने की संज्ञा जो अपन घटित करते हैं वो किसके साथ घटित करते हैं? जीव द्रव्य के साथ घटित करते हैं ना. तो उसके लिए कारण है, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला, सब करने वाला कौन है? जीव द्रव्य है. तो वैसा देखा जाए तो कोई भी द्रव्य नहीं मरता है, क्योंकि सबकी पर्याय बदलती हैं और पर्यायें चेंज होती हैं. जैसे इसी श्लोक के भीतर क्या कहा? ना हम बालो न वृद्धो हम, मैं बालक नहीं हूं, मैं वृद्ध नहीं हूं, न युवैतानि पुद्गले, और मैं युवक भी नहीं हूं. ये सब पुद्गल की पर्याय हैं. यानी क्या? यानी पर्याय बदल रही है. मतलब क्या? देखो अभी बच्चा जन्म ले लेता है ना, तो बालक रहता है, बालक से फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, टॉडलर हो जाता है, फिर एडोलेसेंट में पहुंच जाता है, फिर यूथ होता है, फिर जवान बनता है. तो देखो आप ही के सामने, आप ही के घर में एक जीव की पर्याय बदल रही हैं. बदल रही कि नहीं? पर्याय बदल रही है. फिर बाद में उसकी शादी हो जाती है, फिर वो प्रौढ़ हो जाता है, फिर धीरे धीरे समय बीतते जाता है, फिर वो वृद्ध हो जाता है, इंद्रियां क्षीण हो जाती है और एक दिन मर जाता है. तो आप बोलोगे क्या ये नहीं मरता है? बोलोगे नहीं मरता है? मरणार ना, म्हणजे कुणाशी घटित झालं हे? जीवाबरोबर घटित झालं ना. म्हणजे आपल्या समोर, हमारे सामने, वो बहन जी हिंदी समझती है इसलिए हिंदी में बात करते हैं अपन, जो हमारे सामने जो पर्याय दिख रही हैं वे सब पर्याय कैसे हैं? परिवर्तनशील हैं, सब बदलती रहती हैं. बदलती रहती है कि नहीं? अपने सामने ही हो रहा है. लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी जो उस बालक के भीतर, उस युवा के भीतर जो आत्मा है वो वैसा का वैसा ही है ना. वो बदला क्या? तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे. बस ये समझना है अपने को, इसी बात को पकड़ना है. यानी क्या? दोनों की बातों का ना नहीं है. मरता भी है किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से नहीं मरता है. जिस प्रकार से बालक है, बालक की पर्यायें बदल रही हैं, हमें ज्ञान हो रहा है, इससे कोई आपत्ति नहीं है हमें. और उसी के साथ उसकी आत्मा ध्रुव रूप से स्थित है, इससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है. तो दोनों ही सिद्धांत ऐसे एक साथ घटित होते हैं कि नहीं? इसको पकड़ना है.
कि भाई ये जानते हुए कि बालक से बड़ा होके, प्रौढ़ होके, वृद्ध होके वो मर जाएगा और मरता भी है, लेकिन हमें पता है कि आत्मा की अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से वो नहीं मरता है, क्योंकि आत्मा है वैसी है। ठीक उसी प्रकार से यहां आचार्य देव कह रहे हैं मेरी मृत्यु होती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहे हैं आचार्य कि तू कभी बालक नहीं था, तू कभी बड़ा नहीं हुआ, तू कभी वृद्ध नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये बहिरंग की ये सारी पर्यायें जो हैं, ना हम बालो न वृद्धो हम न युवैतानि पुद्गले है, ये सब बहिरंग पुद्गल द्रव्य की क्रिया के साथ घटित कर रहे हैं। ऐसा होते हुए भी आत्मद्रव्य जो है वो कैसा है, वो है वैसा कहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, वो बदला नहीं है, बहिरंग की अवस्थाएं बदली हुई हैं। तो वस्तु स्वरूप ये है। और एक शुद्ध द्रव्यार्थिक ने को ऊर्ध्व करके यहां कथन किया कि मेरी तो मृत्यु होती ही नहीं है। अब बताओ, मृत्यु के होने में और मृत्यु के न होने में आपको बाधा है क्या? है क्या बाधा? नहीं है ना। तो यही अनेकांत है, यही सहद्वाद है। ऐसा समझना इसको, जो लिखा है उसको मत, उससे कुछ नहीं समझने वाला है, मात्र इसको ऐसा पढ़ के। आपने दोनों भी स्वीकार कर लिया ना, आत्मा होते हुए भी बाधा को प्राप्त नहीं होता, अपने को ये समझना है इसमें, है ना। तो अपना समय हो गया, अभी अपन पे यही विराम लेते हैं और अगले सत्र के भीतर इसको अपन समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हाँ, जैनम जय दिशासनम, जैनम जय दिशासनम, जैनम जय दिशासनम। हां बोला, मग सांगा आपण काय करूया, त्याप्रमाणे आपण ठरवूया.